नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। मित्रों, वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो चुकी है और अब आप सभी को इंतज़ार है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आपको लगभग 4-5 महीने के अंतराल में देखने को मिल जाएगा और उसमें मेरिट के आधार पर जो आपकी मेरिट रहेगी अंकों के क्रम में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को चयनित कर लिया जाएगा और चयन सूची जारी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आप सभी को इंतज़ार है, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में प्रचलित सभी नियमों की जानकारी देते हुए जो सैलरी के नियम हैं यहाँ के, उनके मुताबिक आपको कितनी सैलरी मिलेगी तो समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले वर्ष 70% रहता है, दूसरे वर्ष में आपकी सैलरी 80% हो जाती है, तीसरे वर्ष में आपकी सैलरी 90% हो जाती है और इसके बाद चौथे वर्ष आपको 100% सैलरी मिलती है। तो इन सभी नियमों को समझते हैं दोस्तों आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए आप दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं आप MP वर्ग 2 सैलरी MS टीचर, यानी मध्य प्रदेश में वर्ग 2 शिक्षक को MS टीचर यानी मिडिल स्कूल टीचर कहा जाता है या माध्यमिक शिक्षक भी कहा जाता है। इनका जो ग्रेड पे होता है, माध्यमिक शिक्षक का ग्रेड पे होता है 3200 ग्रेड पे होता है और 3200 ग्रेड पे के आधार पर जो बेसिक सैलरी बनती है, बेसिक पे बनता है, वो बनता है आपका 32,800 रुपये। 32,800 ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक सैलरी बनती है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 70%, 80% और 90%। तो ये 70% सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले वर्ष मिलेगी, फिर आपकी दूसरे वर्ष 80% हो जाएगी और तीसरे वर्ष आपको मिलेगी 90%। ये 3 वर्ष आपके परिवीक्षा अवधि के यहाँ पर माने जाते हैं। तो इन तीनों वर्षों में आपको इस प्रकार से सैलरी मिलती है। पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90%। जैसे ही आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपको चौथे वर्ष में आपकी सैलरी 100% मिलने लगती है। तो देखते हैं यहाँ पर 70% सैलरी जो आपका बेसिक था 32,800, उसका 70% यहाँ पर निकाला गया है और ये 70% के हिसाब से आपका हो जाएगा 22,960। इसके बाद चूँकि अभी महंगाई भत्ता 55% चल रहा है, DA यानी महंगाई भत्ता, तो अगर आप इसका 55% कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12,628। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये अभी 5% मिलने लगा है। पूर्व में मात्र 200 या 400 रुपये ही मिलता था, लेकिन अब मूल वेतन का 5% यहाँ पर दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है 1,148 रुपये या 1,148 भी से आप कह सकते हैं। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी जो बनेगी वो कहलाएगी ग्रॉस सैलरी। ये आपकी बनती है 36,736 रुपये, ये ग्रॉस सैलरी हो जाती है। इसके बाद बात की जाए इसमें डिडक्शंस की, इसमें जो डिडक्शंस यानी कटौती भी होगी अब, तो सबसे पहली कटौती होती है इसमें GIS की 200 रुपये की कटौती होती है। इसे कहते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी ये बीमा होता है सरकारी कर्मचारी का, इसके 200 रुपये कटते हैं। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, 250 रुपये का आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। और इसके बाद होता है NPS कटता है आपका DA और बेसिक को मिलाकर के उसका 10% निकाला जाता है। जितना भी 10% आपका बनता है इसको मिलाकर के आपकी NPS की कटौती की जाती है। तो ये यहाँ पे आपका बन रहा है 3,559 रुपये। NPS का क्या रूल है? 10% कटौती आपके खाते से की जाती है, 14% आपको गवर्नमेंट जोड़ के देती है। इस प्रकार से आपका 24% हो जाता है। और ये इसके बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं
तो जितना आपका NPS बन रहा है उसका 60% आपको कैश मिल जाता है, यानी नकद रूप में आपको मिल जाता है, और 40% जो बचता है उसकी आपको पेंशन मिलती है। तो आपके बकाया जीवन भर पेंशन मिलती है। तो ये NPS का रूल है। इस प्रकार से आपके पहले वर्ष में इन हैंड सैलरी जब बनेगी तो इन हैंड सैलरी आपकी जो वेतन बन रहा था उसमें से इन पूरी कटौतियों को आप घटा देंगे, तो आपकी सैलरी बनेगी पहले वर्ष में 32,727। चलिए अब द्वितीय वर्ष में सैलरी देखते हैं। यहाँ पर द्वितीय वर्ष में यानी आपका जो वेतन है, अब मूल वेतन हो जाएगा आपका 80%। तो 32,800 का जब 80% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26,240। अब 26,240 जो आपका बेसिक बन रहा है, इसका आप 55% निकालेंगे तो ये आपका DA बन जाएगा। आपका DA निकल करके आएगा 14,432। इसी प्रकार से आप HRA की कैलकुलेशन करेंगे, 5% निकालेंगे 26,240 का, तो ये आपका आएगा 3112 रुपये, सॉरी 1312 रुपये HRA बनेगा आपका। इस प्रकार से आप इन तीनों को अगर जोड़ देते हो तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, और ये ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी, सॉरी मित्रों, और ये आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बनेगी 41,984 रुपये। इसके बाद आपकी इस ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, यानी कुछ कटौतियाँ भी होंगी। GIS की कटौती 200 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स की कटौती 250 रुपये, और NPS की कटौती, DA और बेसिक को मिलाकर के NPS की कटौती होगी जो आपकी 40,167 रुपये होगी। और इनको अगर हम पूरी ग्रॉस सैलरी से घटा देते हैं पूरी कटौतियों को, तो ये आ जाएगा आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 37,467 रुपये। तो ये आपके दूसरे वर्ष की इन हैंड सैलरी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे वर्ष की सैलरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे वर्ष दोस्तों आपका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा आपका 90%, और 90% के हिसाब से हो जाएगा 29,520। इसका अगर आप DA कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16,236, और HRA अगर कैलकुलेट आप करते हो तो ये होगा 1,476 रुपये। इस प्रकार से आपकी ग्रॉस सैलरी इस वर्ष बनेगी 47,232। ये आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बनेगी 47,232। अब देखते हैं इसमें कटौतियाँ। तो जब इसमें आपकी जो कटौतियाँ हैं वो कैलकुलेट करते हैं, 200 रुपये आपका GIS, 250 रुपये प्रोफेशनल टैक्स, और NPS आपका 4,575 रुपये। इस प्रकार से यदि इन सभी को हम जोड़ देते हैं और ग्रॉस सैलरी में से घटा देते हैं तो आपके जो इन हैंड सैलरी होगी 42,207 रुपये हो जाएगी। तो ये आपकी तीसरे वर्ष की सैलरी हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं 100% सैलरी की। ये जो आपकी 100% सैलरी है ये आपको चौथे वर्ष, जब आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 3 वर्ष पूरे करने के बाद आपको मिलेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मित्रों 32,800 जो कि आपका बेसिक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको 100% मिलेगा। इसी का अब आपका DA निकाला जाएगा। इसका जब आप 55% निकालोगे तो ये आएगा आपका 18,040 रुपये, और HRA इसी के हिसाब से आपको 5% मिलेगा। 32,800 का 5% निकालने पर आपका आएगा 1,640 रुपये। ये सभी अगर आप जोड़ देते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 52,480, और इसमें से अब आपके डिडक्शंस भी होंगे। तो डिडक्शंस देख लेते हैं। पहला डिडक्शन आपका होगा प्रोफेशनल टैक्स का 250 रुपये, और GIS आपका 200 रुपये। GIS और प्रोफेशनल टैक्स, और इसके बाद NPS आपका जो 10% होगा
डीए और मूल वेतन को मिला करके वो आपका हो जाएगा 5,084 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी 47,396। और इस प्रकार से आपने देखा मित्रों, चौथे वर्ष मध्य प्रदेश में 100% सैलरी मिलने का प्रावधान है। और कुल मिलाकर 3 वर्ष का संघर्ष आपका होता है। 3 वर्ष आपको कम सैलरी में व्यतीत करने पड़ते हैं, लेकिन चौथे वर्ष आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये सैलरी उन सभी के लिए मोटिवेशन है जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, और जो चयनित होने वाले हैं उन सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस तरह की अपडेट मैं लाता रहता हूँ। आपको यदि अच्छी लगी हो, इस तरह की अपडेट अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य बनें। जय हिंद मित्रों।